नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 48वां दिन। हमारे चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हम वर्तमान में बात कर रहे हैं हरिद्वार ज़िले के बारे में। हमने पिछले 2 वीडियो में हरिद्वार पे 2 भाग कवर कर लिए हैं और आज है हमारा हरिद्वार पर तीसरा भाग, जिस पर हम जो अन्य प्रमुख चीज़ें जो रह गई हैं उस पर बात करेंगे और प्रयास रहेगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम अपने जिला सीरीज़ में कवर करा सकें। सर्वप्रथम आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्वार ज़िले में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल या यहाँ स्थित प्रमुख घाटों से। सबसे पहले तो आपको पता है हरिद्वार में सबसे प्रमुख है हर की पैड़ी, या इसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। सर्वप्रथम यहाँ का घाट किसने निर्मित किया था? आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया था, हर की पैड़ी का। और क्यों कराया था? अपने भाई की याद में। किस भाई की याद में पूछेगा तो भाई भृतहरि की याद में इन्होंने हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था। और अकबर के सेनापति मान सिंह जी ने, मान सिंह कौन थे पूछेगा तो अकबर के सेनापति थे। इन्होंने हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण करा था। निर्माण तो विक्रमादित्य ने किया था, लेकिन नए सिरे से निर्माण मान सिंह ने किया। हर की पैड़ी का निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था और इसका नए सिरे से जो निर्माण कराया था वो अकबर के सेनापति मान सिंह ने कराया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होती है? यहाँ पे स्नान, हर की पैड़ी पे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। प्रमुख घाट है गऊ घाट। गऊ घाट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गऊ घाट की ऐसी मान्यता है कि ये ब्रह्म कुंड के दक्षिण में स्थित है, यानी कि हर की पैड़ी के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ स्नान करने से मनुष्य को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तीसरा हमारा है कुशावर्त घाट। ये भी घाट है, कुशावर्त घाट। इसका निर्माण महारानी अहिल्या बाई ने करवाया था। निर्माण पूछेगा तो अहिल्या बाई ने कराया था। और यहाँ पर श्राद्ध के कर्म या पिंडदान जो होता है वो कुशावर्त घाट में ही होता है। अगला है मनसा देवी मंदिर। चौथा है मनसा देवी मंदिर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिलव शिखर, बिलव शिखर जो कि नगर के पश्चिम में स्थित है, पर यह मंदिर स्थित है। मनसा देवी शिवालिक श्रेणियों में स्थित है। शिवालिक श्रेणी के शिखर का नाम पूछेगा तो बिलव शिखर पर स्थित है हमारा मनसा देवी मंदिर। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न तथा जतकारु ऋषि की पत्नी सर्परागी देवी माँ मनसा की मुख और पंच भुजाओं वाली अष्टनाग वहीन मूर्ति स्थापित है। मनसा देवी ये बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की अपनी बहुत मान्यताएं हैं। पांचवा प्रमुख स्थल में आ जाता है हमारा चंडी देवी मंदिर। जहाँ मनसा देवी हो वहीं चंडी देवी का होना अनिवार्य होता है। हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील शिखर पर हमारा चंडी देवी का मंदिर है। अभी वीडियो के एंड में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। छठा है हमारा माया देवी मंदिर। यह मंदिर देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर माया देवी हरिद्वार, जो माया देवी हैं, इस मंदिर की माया देवी हैं, वो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती हैं। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, शक्तिपीठों में से एक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगला है कनखल। ये दिख रहा होगा आपको कनखल। यह हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक उपनगर है।
पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी हुआ करती थी। कनखल किसकी राजधानी होती थी? ये दक्ष प्रजापति की राजधानी थी कनखल। और ये वही नगर है जिसमें दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शिवजी का कोई स्थान न देख उनकी पत्नी सती ने सती कुंड नामक स्थान पर अपने को अग्नि में अपना शरीर जला दिया था। वर्तमान में वह जगह जहाँ पे सती माता ने खुद का शरीर अग्नि में डाल दिया था वो था सती कुंड। सती कुंड कहाँ है पूछा जाता है तो हरिद्वार में है। 8वां है सप्त ऋषि आश्रम। कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर उतरी तो हरिद्वार के निकट सप्त ऋषियों के आश्रम को देखकर वो रुक गई। यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि किस ऋषि के आश्रम के सामने प्रभावित हो तो ये कहीं ऋषियों का अपमान तो नहीं होगा। तब देवताओं ने गंगा माँ को 7 धाराओं में विभक्त होने को कहा था और गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर बही थी। अतः इस क्षेत्र को सप्त ऋषि आश्रम वाले क्षेत्र को सप्त सरोवर या सप्त ऋषि नाम से विख्यात हुआ। और आज यहाँ पर क्या है? हमारा सप्त ऋषि आश्रम है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। अगला है हमारा रुड़की जो IIT के लिए ही जाना जाता है सबसे मेन। तो जो प्रमुख स्थल हैं वो तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए गए हैं। तो ये देख लीजिए जो प्रमुख पर्यटक और प्रमुख घाट है नोट्स आपके सामने हैं। सर्वप्रथम आता है हर की पैड़ी घाट का जो निर्माण है विक्रमादित्य ने भाई भृतहरि की याद में करवाया था। दूसरा है मानसिंह अकबर के सेनापति जिन्होंने इसका नए सिरे से निर्माण किया। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा है गौ घाट। ब्रह्मकुंड के दक्षिण स्थित इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। अगला है कुशावर्त घाट। महारानी अहिल्याबाई ने यह निर्माण किया था। यहाँ श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है। अगला है मनसा देवी मंदिर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के विलव शिखर जो कि नगर के पश्चिम में स्थित है पर यह मंदिर स्थित है। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न तथा जतकारु ऋषि की पत्नी सर्वप्रागी देवी मां मनसा यहाँ 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है। अगला है चंडी देवी मंदिर। जहाँ मनसा देवी मंदिर हो वहीं चंडी देवी का होना अनिवार्य होता है। हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील शिखर पर चंडी देवी मंदिर स्थित है। अगला है माया देवी मंदिर। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और माया देवी हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी भी हैं। अगला प्रमुख स्थल है कनखल। यह हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक उपनगर है। पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के ससुर जी दक्ष प्रजापति की राजधानी थी और सती कुंड यहीं पर है। बाकी कहानी मैंने आपको बता दी है। अगला है सप्त ऋषि आश्रम। गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर बही अतः इस क्षेत्र को सप्त सरोवर और सप्त ऋषि नाम से विख्यात हुआ। उसका अगला है रुड़की जो IIT कॉलेज के लिए जाना जाता है। अब हरिद्वार स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेंगे। NH34 ये मेरठ बिजनौर हरिद्वार ऋषिकेश गंगोत्री लाइन को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 344 और 334 इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। नेशनल हाईवे 344 सहारनपुर रुड़की को जोड़ता है और नेशनल हाईवे 334 पुरकाजी जो यूपी में स्थित है और रुड़की को जोड़ता है आपस में। अब हरिद्वार में प्रमुख संस्थान तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ सबसे ज़्यादा मेन आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। प्रमुख संस्थान सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। 1947 में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT 1847 में स्थापित रुड़की में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तीसरा है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी। चौथा है हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। कहाँ है पूछेगा तो हमारा हरिद्वार में आता है। 5वां है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? ये भी हमारा हरिद्वार में। जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हरिद्वार में है। प्रमुख मंदिर कहाँ है जो सबसे ज़्यादा मेन है? हरिद्वार में है। हरिद्वार की भूमि को देवों की भूमि भी कहा जाता है। तो इसी के साथ
हरिद्वार ज़िला सीरीज़ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करा सकूं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर छूटती है तो मैं हमेशा उसको एमसीक्यूज़ में कवर करने की कोशिश करती हूँ, कल और परसों। इसी के साथ हरिद्वार ज़िला सीरीज़ मेरी आज यहीं पर समाप्त होती है। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करा सकूं जो परीक्षा में पूछी गई हैं। कल और परसों हमारे चैनल पर आएगी हरिद्वार के टॉप 50 एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिस पर मेरा प्रयास रहेगा कि परीक्षा में हरिद्वार ज़िले से जो कुछ भी पूछा गया हो वही आपके सामने 50 प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करूं। इससे कोई चीज़ अगर मुझसे पढ़ाने में छूट गई होगी तो वो भी कवर अप हो जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि अभी मेरा ये पहला प्रयास है जिला सीरीज़ पढ़ाने का। अगर कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही होंगी तो इसके बाद हर ज़िले की मैं कभी चैनल पे अपनी एक सिंगल मैराथन लेके आऊँगी, जिसमें एक एक चीज़ कवर कराने की पूरी कोशिश रहेगी। इसी प्रकार मेरे वीडियो को प्यार देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।